डूंगरपुर हिंसा को लेकर डीजीपी भूपेंद्र यादव से खास बातचीत की गई, एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा गया कि उन्होंने हिंसा भड़काने के प्रदेश के बाहरी लोगों का हाथ उन्होंने बताया। हिंसा भड़काने वालों की पहचान कर ली गई। ये भी कहा जयपुर से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के डूंगरपुर पहुंचने के बाद माहौल शांत हो चुका है। डीजीपी ने स्थानीय पुलिस के प्रयासों की तारीफ की और कहा कि पुलिस पर कार्रवाई करने को लेकर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। डीजीपी से खास बातचीत के हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार ने जरा सुनिए। डूंगरपुर मसले को लेकर पूरे प्रदेश भर में चर्चा है, क्योंकि डूंगरपुर में जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हो गए थे। हालांकि जयपुर से पुलिस अफसर जाने के बाद थोड़ी सी आज शांति हुई है। मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ डीजीपी साहब मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। सर, डूंगरपुर में जो कुछ हो रहा है और आज भी ऋषभदेव में अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि वापस थोड़े से हालत ख़राब हुए हैं, क्या कहेंगे सर इस मसले पर आप? पिछले 2-3 दिन से जो घटनाक्रम चला है डूंगरपुर में और खैरवाड़ा में, वो कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ जिसमें बाहर के भी कुछ लोग संभवतः शामिल हैं, जो वहाँ छात्र या जो ये बेरोजगार युवक थे, अपनी मांगों को लेकर जो भी कार्यक्रम कर रहे थे, उसका दुरुपयोग करते हुए हिंसा फैलाने का प्रयास किया, तोड़फोड़ की, स्थानीय लोगों को जान माल की क्षति का प्रयास किया। उसे जो वहाँ उपस्थित पुलिस बल और पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने काफ़ी संयम से और सख्ती से निपटने का प्रयास किया। कल जब स्थितियाँ काबू के बाहर हुई, उन्हें लगा कि इससे जनहानि हो सकती है यदि रोका नहीं गया, तो बल प्रयोग भी किया, गोली चलानी पड़ी, जिस कारण से फिर उसके पश्चात स्थिति कंट्रोल में आई है। आज जनप्रतिनिधि भी इस बारे में मिलकर विचार कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है जल्दी ही इसका समाधान हो जाएगा। आज स्थितियाँ शांत हैं। अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। आरएएफ की 2 कंपनीज सीआरपीएफ से बुलाई गई है। 6 कंपनी आरएसी की अतिरिक्त बल तैनात किया हुआ है। जो स्थानीय पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने काफ़ी बेहतर और सुविधा से काम किया है। उनके काम की मैं सराहना करता हूँ। अतिरिक्त जो अधिकारी यहाँ से गए हैं जयपुर से कल, वो उनकी मदद के लिए गए हैं। मुझे उम्मीद है जल्दी इसका शांतिपूर्ण समाधान हो जाएगा। स्थानीय पुलिस ने सर बेहतर काम किया, लेकिन सर आप मानते हैं कि प्रारंभिक में कहीं चूक हुई, अंदाज़ा नहीं लग पाया कि इतना बड़ा मूवमेंट तैयार हो रहा है पूरे आदिवासी? देखिए, स्थितियों को देखते कई बार क्या होता है कि आप अपना जो पुलिस बल है उसे इस प्रकार से तैनात करते हैं, एक जैसे आपकी एंटिसिपेशन है, पर ऐसा हो जाता है कभी कभी कि भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए या हमारे जो बल हैं उनके डिसएडवांटेज की स्थिति को देखते हुए संख्या बल पर्याप्त होने के बावजूद भी वो ओवरवेल्म हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ स्थिति बन गई थी, उसे दुरुस्त करने का प्रयास किया गया है। अब ठीक है। कुछ जो बाहर के लोग हैं या जो बदमाश लोग सक्रिय हुए हैं, उनके खिलाफ अलग अलग जगहों पर, अलग थानों में 21 अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो बाहर के लोगों की पहचान हुई है सर? कहाँ से आए हैं? कुछ कह रहे हैं कि झारखंड से आए हैं, कुछ कह रहे हैं छत्तीसगढ़ से आए हैं। अभी इस बारे में विस्तृत कुछ भी बोलना ठीक नहीं है मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पर अनुसंधान अधिकारी हैं, दूसरे सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो जांच कर रहे हैं। एक बार जांच चलेगी, पूरी होगी, तभी मैं कह पाऊँगा। एक आखिरी सवाल और सर, आरएएफ की सर 2 बटालियन आ गई हैं गुजरात से, 2 कंपनी सर गुजरात से आ गई हैं। आपकी टीम भी सर मौजूद है वहाँ पर, तो कहीं ऐसा तो नहीं सर कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, जनप्रतिनिधियों का दबाव है, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही? क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है बात बिल्कुल। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पर सोमी पुलिस ने जो यथासंभव बल प्रयोग किया, और आप देखें, ये बात सही है कि संपत्ति की हानि हुई, पर किसी व्यक्ति को क्षति नहीं होने दी गई। कल भी आरंभ में कुछ दुकानों में, मकानों में तो नहीं, दुकानों में और वाहनों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी की गई। जब देखा कि अब स्थिति काबू के बाहर है, गोली चलाने के अलावा कुछ चारा नहीं है, तो गोली भी चलाई गई उनको रोकने के लिए। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, 2 लोगों की जान भी गई है इसमें, और जिनमें एक व्यक्ति अज्ञात है, अभी भी उसका वेयरअबाउट्स पता नहीं है। 2 लोग घायल हैं, वो अभी सुरक्षित हैं, उनके इलाज चल रहा है। राजस्थान पुलिस के मुखिया के नाते आप क्या अपील करेंगे सर, क्योंकि थोड़ा टेंस माहौल है? मेरा सभी को कहना है, सभी पक्षों को, खासतौर पर जो वहाँ पर अपनी मांगों को लेकर जो प्रदर्शन या आंदोलन कर रहे थे, उन्हें शांति से काम लेना चाहिए। उन्हें सीमाओं को समझना चाहिए कि हिंसा से सभी का नुकसान है, उनके मांग का कोई लाभ नहीं होगा हिंसा से। और यदि वो गलत लोगों के हाथ में, गलत लोगों को नेतृत्व दे देंगे या गलत
रास्ते पर चले जाएंगे तो ये सभी के लिए, उनके उनके परिवार के लिए और राज्य के सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन सकती है। तो संयम रखना चाहिए, अपनी मांग जायज़ तरीके से, संवैधानिक तरीके से प्रस्तुत करनी चाहिए। तो ये हैं डीजीपी भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने कहा है कि जयपुर से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के डूंगरपुर पहुंचने के बाद जो स्थिति है वहां पर वो काफ़ी कंट्रोल में है। 2 केंद्रीय बल है जो आ रहे हैं, उसकी भी जो 2 कंपनी हैं गुजरात से, वो भी डूंगरपुर पहुंची हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जायज़ तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखें। सरकार उनसे बातचीत करने को तैयार है, लेकिन हिंसा का जो रास्ता उपद्रवियों ने और प्रदर्शनकारियों ने अपनाया है वो ठीक नहीं है, और ज़रूरत पड़ी तो राजस्थान पुलिस आगे और भी सख्ती बरतेगी। कैमरामैन इकबाल के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। एक छोटे